लीजिएगा कि वो रोग मिल जाएगा, परंतु वहाँ परंतु लगाना है क्या? नीचे में परहेज देते हैं, इससे बचे रहते हैं। इसको छोड़ करके दवाई का सेवन कीजिएगा, रोग मिलेगा। और सेवन क्या करना है? उधर गुरु सत्संग और ज्ञान का सेवन करना होगा। परहेज क्या करना है? गुरु चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पाप से बच के रहने, परहेज हो, इससे बचे। और इधर 3 चीज कीजिए, गुरु सेवा, सत्संग और ज्ञान, ये 3 काम कर लीजिए। अगर मानव से परहेज रहिए तब तो है वो दुखी कागर है। और लोग कहते हैं कि बुद्धि लेना जरूरी है, बुद्धि साथ नहीं कर लो, ऐसे आपका कृष्ण करे, शिव करे, वो गुरु भैया तो समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण में लीजिए, वो किस तरह होगा? जैसे बंदूक की गोली निकाल कर किसी के हाथ में दे दे, किसी को मारो, वो गोली उठाकर किसी को मारेगा, जिसको मारेगा उसको चोट भले लग सकती है, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन वही गोली अगर बंदूक में लगाकर आएगा, वो आदमी मर जाएगा, आगे होगा। उसी तरह ये दुनिया में जितना भी मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, नमस्कार, बहुत सारे मंत्र हैं। कुछ भी मंत्र पढ़िए, वह जब तक गुरु के दिया हुआ मंत्र नहीं लीजिएगा वो कारगर हो ही नहीं सकता। कि तुम जब जिंदगी बीत जाएगी तो होने वाला नहीं, अपने आप का उद्धार नहीं हो। ये गुरु से युक्ति जानकर और उनसे मंत्र लेकर अति पावन गुरु मंत्र का नहीं मन जाकर हो, उपकारी गुरु को मानव ज्ञान हो। इसका मतलब बताता है कि एक गुरु का, एक नाम का जप, एक गुरु का ज्ञान, ये दोनों मानस जप, मानस ध्यान, ये दोनों से शुरू कीजिए। दृष्टि जो होगा, तब दृष्टि जो के बाद सब साधना होगी, नारायण सम्मान किया होगी। धीरे 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 ऊपर करते तीनों प्रकार पार हो जाएंगे। ये 5 शरीर छूट जाएगा। जैसे प्रवचन में सुने, गुरुवार के प्रवचन में क्या कहा? जैसे कोई रूम से, घर से बाहर निकलते हैं, भीतर वाला कमरा में यदि है, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से 5वें में, तब घर से बाहर। उसी प्रकार यह शरीर भी 5 है। स्थूल शरीर में अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं। जब सोते हैं, सोने के क्रम में जो है सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, और सोते सोते जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो कारण शरीर में चले जाते हैं। उससे भी हृदयावस्था में चले जाते हैं, वह महाकारण में चले जाते हैं, महाकारण से कैवल्य अवस्था में चले जाते हैं। कैवल्य अवस्था क्रियातीत अवस्था, वहाँ से क्रियातीत, इससे बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं, क्रियातीत में जाते हैं तो 5 शरीर छूट जाता है। और 5 शरीर छूटने के बाद केवल अपने आप को, अपने आप पर जाते हैं केवल। जैसे अभी उदाहरण में सुने और करने, जाड़े के दिनों में बहुत सारे कपड़े पहने हुए रहते हैं, शरीर भी दिखाई नहीं पड़ता, और वही कपड़ा को धीरे धीरे